रामचंद्र जी की जय। देखिए, माता कौशल्या रामचंद्र जी को धर्म के विरुद्ध नहीं जाने देना चाह रही थी। वो कह रही थी कि यदि माताओं का सहमति हो, पिता की सहमति हो तो वन जाओ, आपके वन जाने में ही भलाई है। भले वो उनका हृदय दुख से फट रहा था और विदीर्ण हो रहा था, लेकिन वो धर्म के मार्ग से राम को नहीं हटाना चाह रही थी। लेकिन उन्होंने कहा कि हे राम, सीता को मैं लाड प्यार से मैंने इसको पाला है और मैंने इसको कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से इसे सींच, बड़े चाव से मैंने इसे स्नेह रूपी जल से सींचा है। सीता को हम अपनी आँख से ओझल नहीं होने देना चाहते हैं। तुम्हारी अनुपस्थिति में मैं सीता को ही आपके तुम्हारे रूप में देखूंगी। और सीता जी उस विशाल जंगल में कैसे रहेंगी? जंगल की भयावह स्थिति होती है, हाथी, सिंह, राक्षस, अनेक दुष्ट जीव वन में विचरते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी शोभा पा सकती है? कौशल्या जी उपमा दे रही हैं। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की स्त्रियों को बनाया है। इनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर होती है। कोल भील की औरतें जो होती हैं वो मांस खाती हैं। जैसे भी उनका जीवन होता है, कठोर जीवन होता है। ब्रह्मा ने उनके लिए वो वन का जीवन बनाया है, सीता के लिए नहीं बनाया है। और तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य होती हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब कुछ, सब भोग त्याग देती। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वो सीता वन में किस प्रकार रहेंगी? वहां तो नाना प्रकार के जीव जंतु और पशु पक्षी रहते हैं और हिंसक जीव रहते हैं। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या तलैया में रहने योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी जी को वैसे ही शिक्षा दूं। राम से वो क्योंकि उनके पति थे, उनसे आज्ञा ले रही हैं कि मैं सीता को रोकना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी आज्ञा के विरोध में नहीं कर सकती हूँ। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानो शीतल शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई भाषा सुन के रामचंद्र जी का हृदय करुणा से भर गया। और रामचंद्र जी जो दोहा नंबर 60 में देखिए है, विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। रामचंद्र जी उनको समझा रहे हैं कि वहाँ का मार्ग कठिन है, वहाँ का जीवन कठिन है, हर तरह से सीता को समझा रहे हैं। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझ कर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह का समझ न लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई होगी। रामचंद्र जी ने सीता जी को हर तरह से समझाया। आदरपूर्ण सास ससुर के चरणों की पूजा करने से दूसरा बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कर उन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे करोड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। अब वो सीता को समझा रहे हैं, मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है। किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सहे हैं। उन्होंने कहा कि जिद मत करो, तुम ये माताओं के साथ रहो, पर सीता नहीं मानी। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगती। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। हे वाम, यदि प्रेम वश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन, क्लेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा, हवा सभी बड़े भयानक हैं। रास्ते में कुछ कांटे, बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के चप्पल की चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर है और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर, खोह, नदी, नर नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालु, बाघ, वृक, केहरि, नागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, खोह, कंदरें, नदियां, नद
और नाले ऐसे अगम और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तो नहीं जाता, किन रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन वलकल वसन, असनुकंद फल मूल, और ते की सदा सब दिन मिलही, सबुई समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना, कंद मूल फल का भोजन करना, और ये भी क्या, सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण करते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती है। वो सीता को हर तरह से समझा रहे हैं। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी, स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने पर धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो, मतलब तुम डर जाने वाली हो। हे हंसगामिनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहाँ खारे समुद्र में जी सकती है। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर ही रहो। वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करे सिर मानी, जो पछताई अघाई उर, वसई होत हित नहानी। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है। मतलब वो बाद में बहुत पछताता है और उनके हित की हानि अवश्य होती है। प्रीतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री रामचंद्र जी का यह शीतल सीख उनको कैसे जलने लगी, जैसे चकवी की शरद ऋतु की चांदनी रात, इस प्रकार वो जलने लगी। जानकी जी ने कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों में जल आंसुओं से भर गया। जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी जिससे मेरा परम हित है। उन्होंने कहा, जो भी उन्होंने कहा इसमें मेरा हित है, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया है कि पति के वियोग के समान जगत पे कोई दुख नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रिय वियोग सम दुख जग नाही, मैं पूरी समुझ दीख मन माही, प्रिय वियोग सम दुख जग नाही। उन्होंने कहा, परंतु मैंने मन में समझ कर देख लिया है कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। मेरे मन में ये है। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। सीता जी भी भाभी के वश में हो गई हैं, होनहार के वश में हैं, क्योंकि उन्हीं के वही अभिनय करने वाले हैं, उन्हीं के द्वारा सब होना है, तो वो कैसे रुक सकते हैं। प्रकृति अपने अनुकूल सब काम कराती है। ये रामायण में बताया गया है कि आपका हट, आपका जित, ये सब प्रकृति की ही देन है कि आप जो करते हैं वो उन्हीं की देन है। प्रकृति ने आपको बनाया है, उसी के द्वारा वो कार्य कराते हैं। अब सीता का हट भी देखिए कि वो हट कर रही हैं, वो नहीं मान रही, कह रही आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक है। माता पिता, बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर, गुरु स्वजन, बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाले पुत्र, हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को कभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। मतलब सारे रिश्ते आपके बिना बेकार हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समय है। अब वो समाज है। उन्होंने यही कहा, भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है, और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत ने मुझे